अकब में इस वक्त मौजूद हैं। नकली जाली ऑयल किस तरह से यहाँ पैक किया जा रहा है, बोतलें मौजूद हैं, स्टिकर्स मौजूद हैं, सील्स मौजूद हैं। और कितनी दुकानें हैं यहाँ? दुकानें तो पूरी मार्केट ही है सर। यही काम कर रही है, जो आता मारते हैं साहब को। कराची का इलाका है बल्दिया और यहाँ तकरीबन हर घर के अंदर ये काम हो रहा है। कुछ नहीं, ना 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 ना। ये करना पड़ेगा हमें, खुद हमें मार खानी पड़ेगी। प्रोग्राम होगा आपका, अब दोबारा प्रोग्राम में नहीं आओगे, ये मेरा वादा है। इस मुल्क का मसला नक्काली, जालसाजी और 2 नंबरी तो है ही, लेकिन इससे भी बड़ा मसला ये है कि ये सब करने वाले इसे जायज भी समझते हैं। फ्रॉड, धोखाधही और मक्कारी बदकिस्मती से सरेआम की ही जाती है, लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि इस सब को बुरा भी नहीं जाना जाता। लूट खसूट, बदउनवानी और बेईमानी का राज तो इस मुआशरे में है ही, लेकिन ये सब करना अब कोई गाली नहीं बल्कि फैशन बन गया है। टीम सरेआम अब तक ऐसे दर्जनों तजर्बात से गुजरी है जहां गलत काम करने वालों ने बड़ी ढटाई से अपने धंधे का दिफा किया है। ऐसा भी बारहा हुआ कि एक 2 नंबर का कारोबार करने वाले को सपोर्ट करने के लिए इर्द गिर्द के सभी लोग टीम सरेआम के मद्दे मुकाबिल आ गए, सिर्फ इसलिए कि वो कारोबार करने वाले से उनके मफादात वाबस्ता थे या फिर वो खुद किसी न किसी तौर पर उसमें मुलव्विस थे। और कभी कभी तो लोगों ने एक गलत आदमी के हक में आवाज और पत्थर इसलिए भी उठाए कि वो उनकी कम्युनिटी या उनकी जात का था या फिर उनकी जबान बोलने वाला था। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में आप आज भी टीम सरेआम को ऐसे ही लोगों की जानिब से पत्थर पड़ते देखेंगे, जहां गली गली में जारी जाली ऑयल के कारोबार को बेनकाब करने पर पूरा इलाका टीम सरेआम के रस्ते की दीवार बन गया, सिर्फ इसलिए कि हर घर में जारी जाली ऑयल के धंधे से इन लोगों का रोजगार वाबस्ता था और ये सब के सब इस जालसाजी को बिल्कुल बुरा नहीं समझते थे। बल्दिया टाउन कराची के इस इलाके की हर गली और हर गली के हर दूसरे घर में पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ ब्रांड्स के इंजन ऑयल्स की जाली पैकिंग की जा रही थी। मारूफ मुल्की ब्रांड्स और मल्टी नेशनल ब्रांड्स सब के सब यहाँ 80-80 गज के घरों में तैयार किए जा रहे थे। हर ब्रांड की बोतलें, स्टिकर्स, सील्स और कार्टन्स इन छोटे छोटे कारखानों में हजारों की तादाद में मौजूद थे, जहां जेरे जमीन टैंकों से गंदा और जाली ऑयल इन ब्रांड्स की बोतलों में भरा जाता था और फिर उस पर बड़ी नफासत से स्टिकर्स लगाने के बाद इन्हें इंतहाई महारत से बिल्कुल उसी तरह सील कर दिया जाता जिस तरह के असली पैकिंग में होता। लेकिन जब सरेआम की टीम ने पुलिस के हमराह यहाँ मौजूद दर्जनों जाली पैकिंग के कारखानों में से चंद कारखानों पर रेड किया तो अहले इलाका ने टीम सरेआम पर पथराव शुरू कर दिया। धंधा बेनकाब करने पर ऐसे रद्द-ए-अमल का सामना सरेआम की टीम ने पहली बार नहीं किया। जाली ऑयल का कारोबार बेनकाब करने पर हैदराबाद में भी टीम सरेआम को संगीन नताइज की धमकियों के साथ साथ संगीन इल्जामात का भी सामना करना पड़ा था और उस वक्त भी इर्द गिर्द के लोग ऐसे ही उस जालसाज के साथ खड़े थे। टीम सरेआम ने मुल्की और गैर मुल्की मारूफ इंजन ऑयल ब्रांड्स की जाली पैकिंग का ये काम सरेआम पकड़ा था। ब्रांड्स की जाली बोतलें, जाली स्टिकर्स, जाली सीलें, जाली कार्टन्स सब कुछ मौजूद था, लेकिन पुलिस ने इस सब के बावजूद कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की थी, इसलिए कि इन साहिब को उस वक्त की एक ताकतवर सियासी जमात की पुष्टपनाही हासिल थी, बल्कि ये उस सियासी जमात का हिस्सा थे और वो दिन इस सियासी जमात के खौफ और दहशत के दिन थे। टीम सरेआम ने इसीलिए यहाँ दोबारा रेड किया था और दूसरी बार इस धंधे का मालिक शाहिद पोता हमें मिल गया था।
ताकत और 2 नंबरी से कमाई गई दौलत के जोम में ये शख्स हमें कैमरों के सामने धमकियां दे रहा था। कितने केस आप लोगों पे ठोक एक तरफ वो सीलें लग रही थी, जहाँ स्पीकर्स लगाए जा रहे थे, हर एक चीज की रिकॉर्डिंग। प्रोग्राम होगा आपका, अब दोबारा प्रोग्राम में नहीं आओगे, ये मेरा वादा है। अभी नहीं प्रोग्राम है आज आपका, ये वादा है मेरा। जब हम इसकी धमकियों के सामने भी डटे रहे तो इसने और इसके 2 नंबर के कारोबार से वाबस्ता लोगों ने टीम सरेआम के एक नुमाइंदे पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिए। हमने उस वक्त ऑन एयर किए गए प्रोग्राम में भी इन इल्जामात को नशर किया था, इसलिए कि हमारा दामन साफ था। आज भी जाली ऑयल ही के कारोबार से वाबस्ता अफराद टीम सरेआम के मद्दे मुकाबिल हैं। पुलिस की मौजूदगी में सरेआम की टीम पर पथराव करके हमारी गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए, लेकिन इस सब के बावजूद सरेआम की टीम ने अपना काम जारी रखा। किसी की जान अरे नकली के फायदे में सोच रहे ना, तो ये फायदा है, किसी की जान ये इंजन का फायदा है। इन लोगों की अजीबो गरीब मंतिक थी कि हम जाली ऑयल की जाली पैकिंग करके किसी को नुकसान थोड़ी पहुंचा रहे हैं, यानी इनके नजदीक ये जालसाजी कोई गलत काम था ही नहीं। हालांकि ये किसका कितना नुकसान कर रहे हैं ये उनसे पूछिए जो उम्र भर की जमा पूंजी से अपनी सहूलत के लिए कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल खरीदते हैं और फिर ऐसे नकली ऑयल के बायस वो सहूलत उनके लिए जान का अजाब बन जाती है जब उसे रोज रोज मैकेनिक के पास ले जाना पड़ता है या फिर जब वो बीच रास्ते में धोखा दे जाती है। बदकिस्मती से अपने गलत कारोबार का दिफा करने वालों के पास ऐसी ही दलीलें मौजूद होती हैं और दलील ना भी हो तो भी सब के सब एक दूसरे का साथ देते हैं। ना 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 इन सब मुज़ाहमतों, हमलों, धमकियों और इल्जामात के बावजूद सरेआम की टीम हकीकत आपके सामने लाने के अज़्म से कभी पीछे नहीं हटी। टीम सरेआम का सफर पूरी आबोताब से जारी है। बल्दिया टाउन में टीम सरेआम पर पथराव हमारे लिए गैर मुतवक्के था। हम इस रद्द-ए-अमल की लाहौर से हुआ था। लाहौर में लारी अड्डा के अक़ब में दर्जनों दुकानों और गोदामों में खराब ऑयल की जाली पैकिंग की खबर सरेआम की टीम को मौसूल हुई थी, लेकिन साथ ही साथ हमारे मुखबर ने खबरदार किया था कि यहाँ अब से पहले मुतअद्दिद मीडिया टीम्स और सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया जा चुका है और किसी भी कार्रवाई पर सैकड़ों जालसाज इकट्ठे होकर धावा बोल देते हैं। यही वजह है कि पुलिस भी इनके खिलाफ किसी भी कार्रवाई से कतराती है। हम ऐसे खतरों से ना तो पहले घबराए हैं और ना ही इंशाअल्लाह आइंदा घबराएंगे। हमने फिलफौर इस जालसाजी के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया। कार्रवाई से पहले टीम सरेआम के एक नुमाइंदे ने बादामी बाग लारी अड्डा के इलाके में वाक़े इन दर्जनों दुकानों में से चंद दुकानों पर जाकर जाली पैकिंग वाला ऑयल खरीदने की डील भी की। कितने की बेटी है यार? ये 3 लीटर वाली है ना, ये तकरीबन 7,000 6 की 3 लीटर वाली और इसमें 8.5 तो 8.5 17 लीटर रेट है 2,000। 15 लीटर या 3 लीटर आपको लो क्वालिटी में चाहिए या स्पेशल क्वालिटी में चाहिए? कार्टन तो हम जो है ना ये 1.5 लीटर वाला हम तो 1300 तक सेल करते हैं। अच्छा ठीक है ना, 1500 का भी करते हैं। जो अच्छा कार्टन है ना 2,000 रुपये का सेल करते हैं। मजबूरी ये थी कि यहाँ कार्रवाई करने से पहले हम मुतल्लिका पुलिस को भी एतमाद में नहीं ले सकते थे, क्योंकि इस बात का खदशा बहरहाल मौजूद था कि थाने के कुछ एहलकार इस माफिया से मिले हुए हैं और वो कार्रवाई से पहले ही इन्हें इत्तला दे देंगे और पुलिस के बगैर वहां जाने से इन जालसाजों का रद्द-ए-अमल ज्यादा संगीन और खतरनाक हो सकता था। हमें अंदाजा नहीं था कि जिस शदीद रद्द-ए-अमल, पथराव या हमले की तवक्को हम लाहौर में कर रहे थे, हमें उसका सामना कुछ दिन बाद कराची के इलाके बल्दिया टाउन में करना पड़ेगा।
लाहौर में खराब ऑयल की नकली पैकिंग करने वाली मार्केट पर रेड करने से पहले हमने बस इस बात को यकीनी बनाना था कि सूरत हाल कुछ भी हो, हमारी रिकॉर्डिंग महफूज रहे। इस मकसद के लिए हमने एक ड्रोन कैमरे का इंतजाम किया जिसे दूर से ही ऑपरेट किया जा सकता है। सो किसी भी हमले या मारपीट की सूरत में इस ड्रोन कैमरे से रिकॉर्डिंग भी की जा सकती थी और इसे बहिफाजत यहाँ से निकाला भी जा सकता था। ये भी तय हुआ कि खुफिया कैमरों के साथ हमारे कुछ नुमाइंदे वहीं आम लोगों की सूरत में मौजूद रहेंगे ताकि अगर कैमरे छीन भी लिए जाएं तो भी खुफिया कैमरों की रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद हो। सो यूं अपने तई भरपूर तैयारी के बाद सरेआम की टीम लाहौर में बादामी बाग की इस जाली ऑयल मार्केट में दाखिल हुई। सबसे पहले एक छोटी सी दुकान में चलते जालसाजी के कारोबार को पकड़ा। वही मनाजिर थे जो हमने बरसों पहले हैदराबाद में देखे थे। क्या पैक कर रहे हो? मोमलेल बैग का कौन सा वाला? ये लोकल ब्रांड है सर। दूसरा कोई नहीं पैक कर रहे हो? सच सच बताना। हम तो मजदूर हैं, हम तो मजदूरी कर रहे हैं। हीरोइन बेचने का कोई कहेगा तो बेचना शुरू कर देंगे। गलत काम है ना यार। है तो गलत है, मुझे भी पता है। और कितनी दुकानें हैं यहाँ? दुकानें तो पूरी मार्केट ही है सर। यही काम कर रही है, जो आता मारते हैं साले, फैंटी लगा के भेजते हैं। नहीं फैंटी मुंडी का नहीं नहीं लगाई लिया। नहीं लगाई यहाँ पे फैंटी साले। नहीं हमने तो नहीं लगाई सर, आप हम तो लोगों ने मजदूर नहीं आदमी ना, पढ़ी है। मजदूर तो नहीं लगा रहे। ये सारा जनाब देखें जरा, 2 नंबर पैक हो गया जनाब बोतलों के अंदर पड़ा हुआ। इस पे स्टिकर लग गया जी। कितनी यहाँ से निकल, इस छोटी सी दुकान से कितना जाता है? सर आजकल तो काम ही नहीं है, समझो 10-20 कार्टन वाला काम है बस। 10-20 कार्टन रोजाना। ये देखें जी, ये अब पाकिस्तान की एक बड़ी कंपनी, पाकिस्तान की नहीं इंटरनेशनल कंपनी है जिसके कार्टन आप देख सकते हैं। और ज़ाहिर यहाँ पे डब्बे पहले भरे जाते हैं, सील्स लगाई जाती हैं, स्टिकर्स लगाए जाते हैं, उसमें 2 नंबर गंदा ऑयल भरा जाता है और उसके बाद इन कार्टन में उसको पैक कर दिया जाता है। ये हो गई एक दुकान। अब आपको लेके चलते हैं आगे। हमें अंदाजा तो था ही, लेकिन जाली ऑयल की इस मार्केट में सरेआम की टीम की कार्रवाई की खबर हमारी तवक्को से भी ज्यादा तेजी से फैली थी। हम जैसे ही इस एक जालसाजी के अड्डे से बाहर निकले, तमाम जालसाजों ने अपनी दुकानों और गोदामों को ताला लगा दिया था और सब के सब वहां से रफू चक्कर हो गए थे। हमारा ख्याल था कि ये लोग हमेशा की तरह पुरतशद्दुद रद्द-ए-अमल और मुज़ाहमत करेंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ था। शायद इसलिए कि ये लोग बड़ी कामयाबी से अपना 2 नंबरी का काम बंद करके वहां से फरार हो गए थे। हमारे इर्द गिर्द बेशुमार लोग मौजूद थे, लेकिन इनमें से कौन इन जालसाजी के अड्डों का मालिक है, हमारे लिए शनाख्त करना मुश्किल था। फिर ये देखें, ये भी खाली डब्बे बहुत सारे पड़े हैं यहाँ पे। मुकम्मल कारोबार खैर हो रहा है यहाँ पे। और ये वो ऑयल है, गंदा ऑयल जो इनके अंदर भरा जाता है। आप होते हैं यहाँ भाईजान? किधर होते हैं आप? इधर आए तो जाएं, मेहमान इधर देखें तो सही भाई। खाता किधर लेके जा रहे हैं? कोई गलत काम कर रहे हैं तो भाग रहे हैं ना? नहीं सर। क्यों भाग रहे हैं? उसके बाद सुने, आप ही दुकान है ये? सर जी मैं तो इधर मेहमान। तो ये क्या चीज़ है आपके पास? ये कापी है मेरी। एक मिनट छोड़ दें। अच्छा, इस कॉपी पे आप यहाँ पे क्या करने हैं? वो मेरा खजाना है सर, उसकी शॉप है, मैं तो इधर कभी आपको 2 नंबरी वाला काम करता है? कौन सर? दिखाएं जी, आए जरा। है ये भी आप देखें, सील की सारी चीज़ें इसमें से भी आप देख सकते हैं। सारा जाली ऑयल, सब चीज़ें। हमें वैर एक ही जगह हम रेड कर सकते थे और वो एक जगह के रेड करने के बाद यहाँ पे यकीनन बाकी चीज़ें बंद हो जाती। यहाँ पे भी नज़र आ रहा है सारी चीज़ें अंदर मौजूद हैं और यहाँ सीलिंग का काम हो रहा है। नहीं, कुछ नहीं। ना 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 ना। ख़वातीन हज़रात, हमारी पहली कोशिश है और इंशाल्लाह जान नहीं छोड़ेंगे जब तक ये धंधा यहाँ से ख़त्म नहीं होगा। आज इस काम को जड़ से उखाड़ फेंकने का सिलसिला यहाँ से शुरू हो गया है। हम इस वक्त शहर लाहौर में बादामी बाग, लाहौर शहर का जो लारी अड्डा है उसके ऐन अक़ब में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ ये सरेआम काम जारी। मुमकिन ही नहीं है कि पुलिस की मदद के बगैर ये काम हो सकता हो। इससे पहले हमने पुलिस के साथ यहाँ रेड करने की कोशिश की और आपको रिकॉर्डिंग्स हम दिखाएंगे कि जब हम यहाँ आए,
जहां तमाम दुकानें पहले से बंद थी, तमाम लोगों को पता था कि यहाँ रेड हो रही है, इसलिए कि ज़ाहिर है पुलिस के नेक्सस के बगैर, पुलिस की मदद के बगैर, पुलिस की इन्वॉल्वमेंट के बगैर इस तरह से खुलेआम सरेआम कोई गलत काम हो ही नहीं सकता। सरेआम की टीम ने आज पहला कदम उठाया है लाहौर शहर से इस जालसाजी को ख़त्म करने के लिए, और इंशाल्लाह जब तक ये काम जड़ से ख़त्म नहीं होगा हम चैन से नहीं बैठेंगे इंशाल्लाह। क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक। आपकी नाक के नीचे यहाँ 2 नंबर ऑयल बिक रहा है, सारा बन भी रहा है, बिक भी रहा है, कोई आवाज़ नहीं उठाता सर। हम कराची से आ गए हैं, आपके सामने हो रहा है काम, आप लोगों की जिम्मेदारी है, शहरियों की सबकी। क्या करेंगे, इतने लोग रोजगार है इनका क्या? इसका मतलब हम जालसाजी को जालसाजी मानते ही नहीं है। हम जाली इंजन ऑयल हो या जाली कुकिंग ऑयल हो, हम कहते हैं खैर है, कोई बात नहीं। फिर जालसाजी को जालसाजी है जो मार्केट का सदर है ना, है वो इनका राब्ता होता है आपके पास? ये सामने दफ्तर है। चल आए, ठीक है जी, आए। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है, आप ठीक हैं सर? ये सारी दुनिया को पता है कि यहाँ जाली ऑयल बन रहा है, मकामी पुलिस को भी पता होना चाहिए मेरा ख्याल है। ये कंपनी वाले बता सकते हैं कि ये 1 नंबर 2 नंबर में तो नहीं है। आप तुम्हारे यहाँ तो नहीं पैक हो रहा होगा ना, यहाँ पैक हो रहा होगा। चलो आए करें रेट, हम आए बिस्मिल्लाह। सर ये सारे लॉक हैं, अंदर से देखें आपको सीलें भी नजर आएंगी, मशीनें भी नजर आएंगी, कार्टन भी पड़े हैं, स्टिकर्स भी, हर चीज़ मौजूद है। बिस्मिल्लाह करें, जिसको बुलाना है बुलाएं, हम यहाँ शाम तक आपके साथ मौजूद हैं। वो कहता है वो बुला लेंगे। हाँ बुलाएं बुलाएं बिल्कुल। शॉप आपकी है जी? आप नहीं, वो आए नहीं है। तो क्या बेचते हैं यहाँ पे आप? जानवर माल। जेन्युइन वालों का? जी पक्की गल है जी। 2 नंबर बिकता है यहाँ पे वैसे? 2 नंबर का भैया हमें नहीं पता। अपनी आपका नाम क्या है? मोहम्मद इमरान। कितनी देर से करते हैं दुकान? सालों। 10 साल में पता नहीं लगा कि 2 नंबर भी बनता है यहाँ पे? बस हर कोई अपनी जगह लगा है, पर हमारे पास देख झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, अल्लाह को जान तो देनी है कि नहीं देनी है? देनी तो है, फिर हम तो कह रहे हैं ना कि हमें नहीं पता, हम अपना काम करते हैं। आपको नहीं पता कि यहाँ 2 नंबर बनता है? मैं होगा भाई यार कमाल कर दी इमरान साहब। ये एक दूसरी दुकान है, यहाँ भी देखें आप। आपके जनाब आप स्टिकर बेच रहे हैं? जी सर, ये पर्सनल है, कंपनियों के नहीं है। नहीं तो बेचने के लिए रखे हुए? जी सर बेच रहे हैं, लेकिन सर ये पर्सनल है, लोग लेने के लिए आते हैं, ये पर्सनल कंपनीज के नहीं है। वहाँ वो आपके सामने वाली दुकान सर वो कोई भी वो सामने वाली दुकान बेच रही है 2 नंबर या नहीं? सर मैं किसी में अपना जवाब दे रहा हूँ। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ आपसे, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ, सिर्फ आपसे। मेरे अपने जाती ब्रांड है सर। ठीक हो गया सर, ये इतने सारे ब्रांड तो नहीं ना आपके? अब मैं अंदर आपको दिखाऊंगा। नहीं, ये सारे ब्रांड आपके रजिस्टर्ड है क्या? सर रजिस्टर्ड, गैर रजिस्टर्ड बेच रहे हैं आप? सर ये देखिए मेरी बात सुनिए, ठीक हो गया, आपकी बात मान ली, आपकी बात मान ली। ये सारे गैर रजिस्टर्ड ब्रांडों के स्टिकर बेच रहे हैं आप? सर कंपनीज की नहीं है, गैर रजिस्टर्ड ब्रांड्स के बेच रहे हैं? हाँ गैर रजिस्टर्ड ये लोकल है सर। कोई बेच सकते हैं आप? सर मैं बेच सकता हूँ सर। मैं भी नहीं बेच सकता, समझदार आदमी आप यार। नहीं, आपके जाती ब्रांड है, इसलिए मैं यही कह रहा हूँ, इसीलिए आप बैठे भी हुए हैं। क्या आप इतनी दोनों ये बेचना जायज़ है? सर नहीं, ये नहीं है ना, बस ठीक है। आप नहीं बेच रहे, मैं ये नहीं कह रहा, इसलिए आप बैठे हुए हैं। आप बेच रहे हो तो भाग जाते हैं अब तक छोड़ के यार, लेकिन सारों के सामने 2 नंबरी हो रही है। आपका नाम क्या है? सर लीव दिस मैटर, क्योंकि मार्केट के अंदर मार्केटिंग इशू होते हैं, हमने यहाँ पे रहना है, इनके साथ बिजनेस करना है सर। मैं भी गंदा ही लगेगा सर, आई एम एक्सेप्टेड सर। अल्लाह हिदायत देगा। अब ये देखें, ज़ाहिर है बड़ा मुश्किल है यहाँ पे कि हम किसी तरह से कोई कामयाब रेड कर पाएँ, इसलिए कि ज़ाहिर है बहुत तंग गलियों के अंदर पीछे गली दर गली यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें मौजूद हैं, छोटे छोटे से स्टोर्स मौजूद हैं, लेकिन सब जानते हैं कि यहाँ एंड लाहौर के बीच में 2 नंबरी सरेआम जारी है। हम कहते हैं हुक्मरान अच्छा आ जाएगा और उसके बाद फिर पूरा मुल्क उसमें दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। हम में से हर शख्स अपने हिस्से की करप्शन कर रहा है, और जब तक आप और मैं ठीक नहीं होंगे तब तक ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता। और उसकी एक मिसाल लाहौर का लारी अड्डे का अखब का ये इलाका। ये मतलब दिखाएं, ये खबरदार कोई छुट्टी का दिन नहीं है, कोई 25 दिसंबर नहीं है, कोई इतवार नहीं है, कोई जुमे का वक्त नहीं है, यानी वो वक्त है जब बिजनेस अपने उरूज पर होता है। तो आप लाइन से देखें, जितने भी लोग हैं यहाँ दुकानें बंद करके ताले लगा के चले गए। इसका मतलब है कि ये वो दर्जनों दुकानें हमारे इर्द गिर्द जहाँ पे 2 नंबर काम जारी था, जहाँ जाली ऑयल पैक किया जा रहा था, जाली ऑयल बेचा जा रहा था, हर एक जानता है, इदारे जानते हैं, लोग जानते हैं, यहाँ कारोबार करने वाले लोगों को इल्म है, सब जानते बूझते हुए इस काम को चलने दे रहे हैं। लेकिन हमने अपने तौर पर एक कोशिश की है पहला पत्थर फेंकने की इस सुकूत ज़दा झील में, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, हमें यकीन है कि इर्ताश ज़रूर पैदा होगा। लाहौर के लारी अड्डे के अकब में वाक़े जाली ऑयल की इस बड़ी मार्केट से निकलते वक्त हमारा यही अज़्म था कि हम बार बार यहाँ रेड करेंगे। हर बार अगर एक दुकान, एक गोदाम या जालसाजी का एक कारखाना भी बेनकाब कर सकें तो करेंगे।
और हैदराबाद में जाली ऑयल का कारखाना बंद करवाने की तरह यहाँ भी इस धंधे को बंद करवा के दम लेंगे। लेकिन इसके फौरन बाद हमें कराची आना था, सो तय ये हुआ कि लाहौर के अगले विजिट में इस काम को असरे नौ किया जाएगा और तब तक इस मार्केट में भी हालात मामूल पर आ जाएंगे। अब खुदा जाने ये महजे कितने। जैसे ही हम कराची वापस पहुंचे, हमें हमारे एक सोर्स ने कराची के इलाके बल्दिया टाउन में जाली ऑयल के दर्जनों कारखानों की मौजूदगी की इत्तला दी। हमने सोचा लाहौर तो जब जाएंगे सो जाएंगे, पहले अपने हमसाये में मौजूद जालसाजी के इन मराकज को बेनकाब करना चाहिए। लाहौर के बरक्स हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक रिहायशी इलाके में जालसाज माफिया इतना मुनज़्ज़म है कि वो पुलिस की मौजूदगी में सरेआम की टीम पर पथराव कर देगा। किसी की जान गाड़ी के इंजन के फायदे में सोच रहे ना, तो ये फायदा है, किसी की जान थोड़ी, ये इंजन का फायदा है। हाँ जी, गलत बात तो है ना, गलत चीज से तुमने रोजी कमाए ना। और फिर जो बेरोजगार है उन्हें रोजी भी दो ना। हमारे यहाँ कितने लोग बेरोजगार है कि अल्लाह नाम की रोटियां खाएंगे। वो ठीक है, लेकिन 2 नंबरी से तो नहीं कमानी चाहिए। आप मेरी बहन है, सही दिल से ईमानदारी से बताएं। हमने मामूल के मुताबिक काम का आगाज किया। हमारे मुखबर ने एक ऐसे शख्स से राबिता किया जो बल्दिया टाउन में इंटरनेशनल ब्रांड्स की पैकिंग में पैक होने वाला जाली ऑयल फरोख्त करता था। हमारे नुमाइंदे ने भी इस शख्स से जाली पैकिंग में मौजूद खराब ऑयल के कार्टन खरीदे। ये जाली ऑयल माफिया तक हमारी रसाई के लिए पहली सीढ़ी थी। अभी 2 कार्टन मुझे दो, आपको कल तक मिलेगा। चलो मैं फिर कल आ जाऊँ। तो ये अपना माल बना रहे हैं, अपना इसको सेल में नहीं कर रहा है। कौन? तुम? अपना करता है। 100 कारखाना चल रहा है इस एरिया में। एक बल्दिया थाने को 25,000 का महीना दे रहा है। ये खाली ऑयल का बता रहा है और शिफ्टिंग अलग ही यहाँ पर। इस शख्स का एतमाद जीतने की कोशिश के साथ साथ हमने अपने बाकी जराए को भी मुतहर्रिक किया और जल्द ही टीम सरेआम ने बल्दिया टाउन की गलियों में मौजूद उस रिहायशी इलाके की निशानदही कर ली जहां हर दूसरे घर में इंजन ऑयल्स की जाली पैकिंग की जा रही थी। अब एक बार फिर वही चैलेंज दरपेश था कि इलाका पुलिस को इन्वॉल्व किए बगैर यहाँ कार्रवाई कैसे की जाए। सो हमने SSP वेस्ट शौकत अली से दरखास्त की कि वो हमें इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए खुसूसी फोर्स मुहैया करें, जिस पर उन्होंने बगैर किसी तामुल के हमारी मुआवनत की। इस खुसूसी फोर्स के साथ सरेआम की टीम बल्दिया टाउन में उस इलाके की जानिब रवाना हुई जहां दर्जनों छोटे बड़े कारखानों में दुनिया के बड़े बड़े इंजन ऑयल ब्रांड्स की नकली पैकिंग की जा रही थी। हमारा एक नुमाइंदा उस शख्स के साथ मौजूद था जिससे हमने मुख्तलिफ मौके पर जाली ऑयल खरीदा था। सो सबसे पहले हमने उसे गिरफ्तार किया। अब हमारा रुख बल्दिया के उस मखसूस इलाके की जानिब था जहां अब से कुछ देर बाद पूरे का पूरा इलाका एक मुनज़्ज़म जालसाजी के खिलाफ कार्रवाई पर हमारे खिलाफ सफ आरा होने वाला था। सरेआम की टीम जब पुलिस के हमरा इस इलाके में दाखिल हुई तो हमें ऐसा लगा जैसे किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान हजारों साकत खड़े अफराद को किसी ने एकदम एक्शन बोल दिया हो। जिस गली में हमारी नजर पड़ती, लोग डब्बे और कार्टन उठाकर इधर उधर भागते नजर आते। मुखबर की निशानदही पर हम जाली ऑयल के जिस कारखाने के सामने रुके, हमारे पहुंचने तक वहां ताला पड़ चुका था। आन की आन में पूरा इलाका मुतहर्रिक हो चुका था। सब अड्डे आनन फानन बंद कर दिए गए थे, लेकिन यहाँ ताला लगाकर भागने वाले मुल्हका दरवाजा बंद करना भूल गए थे। दरवाजा खोलो बेटा, नीचे किसका ऑफिस है? आगे आगे। ये देखिए जी, अगेन ये एक जगह है जहाँ पे
पैकिंग की जा रही है पाकिस्तान के एक बड़े ब्रांड के डिब्बों की। जो टेपें मौजूद हैं उनके ऊपर भी मुख्तलिफ ब्रांड्स की प्रिंटिंग है। ये आप अगर देखें, ये वो स्टिकर्स हैं जो यहाँ लगाए जाते हैं और इन स्टिकर्स की इटसेल्फ पैकिंग बड़ी शानदार है। प्रॉपर सील किया जा रहा है, एक एक स्टेप जो है उसे फॉलो किया जाता है। ये आप देखिए मुख्तलिफ ब्रांड्स के ढक्कन भी यहाँ पे मौजूद हैं, हर तरह की बॉटल्स हैं। आओ बेटा, ये नेट है, अंधे हो तुम, इधर आओ। नीचे हमारा तो आपने बोल नहीं रहे थे नेट का ऑफिस है? मेरे ऊपर नेट का ऑफिस है सर। आप चलिए, आपको पता नहीं कि यहाँ पे जाली ऑयल की पैकिंग होती है? तो पता है, यहाँ पता है आपको? कभी आपने शिकायत की इसकी? अरबों खरबों रुपए की लागत से बड़े बड़े प्लांट्स लगाती हैं ये कंपनियां ये काम करने के लिए, जो यहाँ मेरे ख्याल है 120 गज के, 100 गज के, बल्कि 80 गज का घर भी नहीं होगा ये इसके अंदर। बेहतरीन, ये आप देखिएगा सील भी बाकायदा टूटेगी। ये देखिए, आपकी निगरानी में सर ये इलाका? जी हाँ सर, तकरीबन सारे इलाके में यही काम हो रहा है। जी जी, आपके इल्म में है सर? तो कार्रवाई हुई इससे पहले? असल में ये कॉपीराइट का केस बनता है। जी ठीक, ये कंपनी जैसे आपने का भी बताया, वो आएंगे, उनको भी पता चलेगा, तो कॉपीराइट की जो भी FIR होगी इनके खिलाफ फिर करेंगे FIR। हम तो सब अभी जैसे ये आइले लेके जाएंगे, इसको 550 में ले लेंगे, चूँकि कोई बंदा यहाँ से अरेस्ट हुआ नहीं है, कब्जे में ले लेंगे सारा जो भी माल है इधर। दुनिया के बड़े बड़े इंजन ऑयल ब्रांड्स की जाली पैकिंग करने वाले इस कारखाने से बाहर निकले तो बाहर लोगों की एक बड़ी तादाद जमा थी। हम तब तक भी इनके तेवर भांप नहीं सके थे। साथ वाली गली में हमारे मुखबर की निशानदेही पर ऐसे ही जालसाजी के एक और अड्डे को खोलने की कोशिश की तो गली के एक जानिब से सरेआम की टीम पर शदीद पथराव शुरू कर दिया गया। हाँ, लाओ लो कोई चीज। आप रहने वाले हो यहाँ के? आप यहाँ रहते हो? कहाँ से आए हो? हाँ, इस ताला खुलवाओ इसका। आ जाओ बाहर, पकड़े इसको। ऐसे घेराव और पथराव के जवाब में पुलिस आम तौर पर हवाई फायरिंग करके लोगों को मुंतशिर करने की कोशिश करती है। सो पुलिस के जवानों ने भी अपनी गन्स को चैम्बर किया, लेकिन मैंने उनसे दरखास्त की कि हवाई फायरिंग ना की जाए। ना। हमारा ख्याल था कि आगे बढ़कर इनको समझाया जाए, लेकिन दूसरी तरफ से पथराव मुसलसल जारी रहा। जालसाज माफिया की जानिब से पथराव जारी था, सो हमने भी अपना काम जारी रखा। चारों जानिब से बरसते पत्थरों में हमने जालसाजी के एक और अड्डे का दरवाजा खोला और यहाँ भी 2 नंबरी अपने उरूज पर थी। ये देखें जी, एक और कारखाना। यहाँ भी आप देखिए बेहतरीन पैक करके सारा सामान रखा गया है और यहाँ से भी हम आपको दिखाते हैं सादो सामान। ये देखिए मुख्तलिफ ब्रांड्स के स्टिकर, पूरा एक टैंक इसके नीचे मौजूद है जहाँ से ये ऑयल निकाला जाता है और निकालने के बाद इसे पैक किया जाता है। पैकिंग का इलाका ये है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ ये मशीनें हैं जिनके ज़रिए सील्स जो है उनको लगाया जाता है। और ये आप अगर देखें, ये खाली बॉटल्स हैं जिनमें इस ऑयल को भरा जाएगा और उसके बाद स्टिकर्स और सील्स लगा के इसे बाजार में फ़रोख्त कर दिया जाएगा। इस कारखाने के सामने एक और अड्डे में भी ऐसे ही गंदे और ख़राब ऑयल से मल्टीनेशनल ब्रांड्स की जाली बोतलों को भरा जा रहा था। ये लोग भी अपना खाना छोड़कर इस अड्डे को ताला लगाकर भाग गए थे। चलो बस ठीक हो गया, ठीक। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ देखें खाना खाते हुए ये लोग भागे हैं। हमें भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जाहिर है 2 नंबर काम कर रहे थे। पैकिंग का ज़रा आप स्केल इसका अंदाज़ा कीजिए कि कितने कार्टन्स यहाँ पे मुख्तलिफ ब्रांड्स के, आई विश में नाम ले सकता है ये, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा ब्रांड है। ऑयल्स का ब्रांड है ये की पैकिंग है। जिस ब्रांड का आप सोच सकते हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी फ़रोख्त कर रही है, उसकी पैकिंग यहाँ इस इलाके में। तो 3 जगह, तीसरी जगह हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ तकरीबन हर घर के अंदर ये काम हो रहा है। और ये भागने का रास्ता था जहाँ से गालिबन ये अफराद भाग गए, बाहर से ताला लगा के या बाहर से कुंडी लगा के।
इन छोटे छोटे घरनुमा कारखानों में लाखों रुपए मालियत का जाली ऑयल तैयार किया जा रहा था और लाखों मालियत का जाली ऑयल तैयार और पैक पड़ा था। ये देखिए, ये ज़ाहिर मोटरसाइकिल के इंजन का ऑयल है। यहाँ मोटरसाइकिल इंजन ऑयल, बस का, गाड़ी का, ट्रकों का, सारे इंजन ऑयल जो है यहाँ पे छोटी छोटी सी 80-80 गज की इन घरों में, इन बिल्डिंग्स में पैक किए जा रहे हैं। बाकायदा इसको सील लगाई गई थी और सील के ऊपर जो है वो सीरियल नंबर भी प्रिंटेड हैं। अब आप इसके अंदर देखिए, बाकायदा एक सील और उसके बाद फिर ये दूसरी सील, जिसके बाद ये ऑयल बाहर निकलेगा। ये बनाया इस अंदाज में गया है कि इसको बस ज़रा प्रेस किया जाता है तो ये नीचे का जो हिस्सा है वो एक तरह से बिल्कुल स्टिक हो जाता है उसके साथ, बोतल के साथ, और जब आप इसे खोलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपने एक सील्ड बोतल को खोला है। जालसाजी के इस कारखाने से बाहर निकलकर मैंने इन लोगों का रुख किया जो सरेआम की टीम पर पत्थर बरसा रहे थे। इनमें से अक्सर लोग दीनदार नजर आते थे, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि इनमें से कोई भी इस नक्काली और जालसाजी के धंधे को बुरा तक कहने को तैयार नहीं था। अक्सर लोगों का कहना था कि आप इसको छोड़ें, हमारे पानी के मसले पर प्रोग्राम करें। तो साहिबो, ऐसी कौम जो गलत को गलत कहने को तैयार ना हो, जिसके नज़दीक करप्शन, मिलावट, धोखाधड़ी, जालसाजी और बेईमानी कोई बुराई ही ना हो, वो कौम ऐसे ही अजाबों की मुस्तहिक होती है। वहाँ पानी ऐसे ही नापैद और ज़मीनें ऐसे ही बंजर हो जाया करती हैं। मैं भी इन्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा था। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? आपको पता है 2 नंबर काम हो रहा है सारा। पानी पे जितने प्रोग्राम मैंने किए शायद ही किसी ने किया, पता नहीं आपने देखा ही नहीं है। मैंने धाबे जी से जो पाइपलाइन यहाँ आती है वडेरों के साथ टक्कर लेके दिखाया कि पानी आपका सारा चोरी हो रहा है वहाँ से ट्यूबवेलों में। मैंने दिखाया ना, मैं तो अपना काम, आप जब तक अपने इलाकों में, अपने दिलों में ईमानदारी पैदा नहीं करेंगे, अल्लाह ताला रहम नहीं कर सकता हमारी कौम के ऊपर। हर घर के अंदर ये 2 नंबरी और जालसाजी हो रही हो और आप तवक्को करेंगे आपको पानी भी मिलेगा, अल्लाह ताला की रहमत भी होगी और सब खुश नहीं होगी। ऐसे हम सब ठीक होंगे तो चीज़ें ठीक होंगी। तो साहब हम किसी की जान थोड़ी तो ले रहे हैं। अच्छा, तो 2 नंबर काम ये, हम किसी की जान, अरे नकली फायदे में सोच रहे हैं ना। तो ये फायदा है, किसी की जान थोड़ी, ये इंजन का फायदा है। हाँ जी, गलत बात तो है ना, गलत चीज से तुमने रोजी कमाए ना। जी मैंने सुन लिया है, मैंने देखे, मैंने कहा है कि आप ये 2 नंबरी खत्म करवाएं, पानी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। और फिर जो बेरोजगार है उन्हें रोजी भी दो ना। हमारे यहाँ कितने लोग बेरोजगार हैं कि अल्लाह नाम की रोटियाँ खाएंगे। वो ठीक है, लेकिन 2 नंबरी से तो नहीं कमानी चाहिए। आप मेरी बहन है, सही दिल से ईमानदारी से बताएं, पानी कब से नहीं है बताएं। आप दुआ करें मेरे लिए, मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। वादा होगा। बहरहाल हमें समझ नहीं आ रहा था कि इस मामले का इख्तिताम कैसे किया जाए। SHO साहब का कहना था कि इन कारखानों के खिलाफ कॉपीराइट्स की खिलाफ वर्जी की कार्रवाई तभी हो सकती है जब वो कंपनियां इनके खिलाफ दरखास्त दें जिनका नाम ये इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ से बाहर निकलने के सिवा कोई चारा नहीं था। हम पूरे इलाके के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल भी नहीं चाहते थे, इसीलिए हमने पुलिस के जवानों से हवाई फायरिंग भी ना करने की दरखास्त की थी। लेकिन आखिर इन मसाइल का हल क्या है? हम जाली ऑयल वालों को पकड़ें तो वो ये कहते हैं कि आप उन्हें क्यों नहीं पकड़ते जो खाने पीने की अशिया में मिलावट करते हैं। खाने पीने की अशिया में मिलावट वालों को पकड़ें तो उनकी दलील ये होती है कि आप हीरोइन और चर्स बेचने वालों को क्यों नहीं पकड़ते। हीरोइन और चर्स बेचने वालों को पकड़ें तो वो ये कहते हैं कि हम तो छोटा काम करते हैं, आप बड़े सौदागरों को हाथ क्यों नहीं डालते। बड़े सौदागरों पर हाथ डालें तो उनका ये कहना होता है कि उन इदारों को बेनकाब करें जिनकी ज़ेरे निगरानी ये सब कुछ हो रहा है। गरज ये कि कोई भी खुद को गलत तस्लीम करने पर तैयार। हमारा हाल हम सबके सामने है।